खबर इटावा से है, जहां जनपद के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रमौलेश्वर त्रिपाठी उर्फ सुभाष त्रिपाठी की आज प्रथम पुण्यतिथि थी, जो कि डीबीए हॉल इटावा में मनाई गई। इसमें काफी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे तथा अधिवक्ताओं ने त्रिपाठी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर तथा माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सबसे पहले उनकी पुत्री डॉक्टर प्रतिभा तथा दामाद ने त्रिपाठी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। संबोधन करने वालों में मुख्य रूप से वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रशेखर प्रसाद सिंह गौर, ब्रजेंद्र गुप्ता, अशोक चौधरी, डीबीए इटावा के अध्यक्ष ब्रजेश कुमार दुबे, रमाकांत एडवोकेट, अविनाश यादव, देवेंद्र कुमार पांडे एडवोकेट, हंस कुमार सिंह चौहान एडवोकेट ने उनके जीवन शैली पर प्रकाश डाला। इसमें सभी अधिवक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, उनके जीवन के बारे में अवगत कराया। श्रद्धांजलि सभा के दौरान उनकी पुत्री की आंखों से आंसू छलक आए। श्रद्धांजलि सभा के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सिद्धार्थ शंकर दीक्षित एडवोकेट जी। क्या कहना है? श्री चंद्रमौलेश्वर त्रिपाठी उर्फ सुभाष त्रिपाठी मेरे सीनियर थे और अभी जितने भी बस्ते पे सभी लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा दिनों तक उनके सानिध्य में रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज जो कुछ भी हूँ मैं, चाहे छोटा था, एक कचहरी का एक हिस्सा ही हूँ, लेकिन उन्हीं की बदौलत हूँ। उनकी विद्वता का कोई सानी नहीं था। इटावा ज़िले में ही नहीं, आसपास के ज़िलों में औरैया यहाँ से यहाँ तक कि लखनऊ तक उनका डंका बजा। जिस मुकदमे में वो उन्होंने प्लीड किया, वो मुकदमे बहुत सारे ऐतिहासिक रहे, अखबारों में रहे, चर्चित रहे। उन मुकदमों का रिजल्ट कुछ भी रहा हो, लेकिन जिस मुकदमे को उसने लड़ा, उस जज ने उन्हें अप्रिशिएट किया। उस जज ने मुकदमा लड़ने के बाद कहा कि चाहे कोई मेरी विधिक मजबूरी रही हो या किसी प्रकार की मजबूरी रही हो, लेकिन त्रिपाठी जी आपने जो मुकदमा लड़ा है, इस मुकदमे में सज़ा संभव नहीं थी। हर जज ने उनसे यही कहा, भले ही उसने मोरल कन्विक्शन किया हो, लेकिन ज़्यादातर मुकदमों में सफलता प्राप्त हुई। उनका सफलता का 80-20 का था, 80% में सफलता प्राप्त होती थी निश्चित रूप से, और जो 20% कन्विक्शन में भी जाते थे वो मोरल कन्विक्शन में जाते थे। उनमें जज अपने आप को खुद शर्मिंदा महसूस करता था कि इस मुकदमे में मैं सज़ा कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, उनका कोई सानी नहीं था। इटावा के आसपास के किसी ज़िले में, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ज़िलों में उनका नाम था। बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े राजनीतिक लोगों ने उनको अपना वकील किया और उन्होंने उन्हें सफलता दिलाई। जो निर्दोष लोगों थे उनकी मदद करने के लिए वो सदैव तत्पर रहते थे। ऐसा नहीं है, गरीब लोगों के लिए भी बिना फीस के उन्होंने बहुत सारे मुकदमे लड़े। गरीबों के लिए बहुत रियायत करते थे और हम लोगों के प्रति तो उनका इतना लगाव था कि कोई भी समस्या आती थी तो हम लोग सब लोग उन्हीं से ही कंसल्ट करते थे और उन्होंने जो राय दी उस राय के अनुसार चलने पर हम लोगों को हमेशा सफलता मिली। ऐसा कोई यादगार पल जो आपको सबसे अच्छा लगा उनके? मेरा यादगार पल सबसे पहला दिन था, मुझे आज भी याद है। मैं पढ़ता था, LLB करके कंप्लीट आया था 97 में। तो यहाँ गेट के पास वो मुझे मिले था, तो मेरे पिताजी ने कहा कि तुम्हें इनके सानिध्य में वकालत सीखनी है। तो मैंने उनके पैर छुए और बोला कि मैं आपके पास आऊँगा कल से। उनका कल से क्या, आज से तुम आओ। उन्होंने बड़ी सहायता से मुझे स्वीकार किया और 97 से लेकर लगातार उनका सानिध्य मुझे प्राप्त रहा और ये दुर्भाग्य है मेरा कि अब वो हमारे बीच नहीं है। क्या प्रथम पुण्यतिथि क्या कार्यक्रम रखा है आपने आज? प्रथम पुण्यतिथि पे उनकी पुत्री डॉक्टर प्रतिभा तिवारी और उनके दामाद डॉक्टर साहब ने, रविवर्धन जी ने यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया था, जिसमें भंडारा पर्याप्त मात्रा में, कचहरी नहीं आसपास के इलाके के लोग भी आए और कोई कमी नहीं पड़ी। उनके प्रताप से भंडारा अभी भी चल रहा है और बहुत बचा है। लोगों को बुला बुला के खिलाया जा रहा है, लेकिन ये बहुत ही बड़ी बात है। इटावा से शिव कुमार सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।